नमस्कार साथियों, दीप ज्ञान सागर दीप में आपका स्वागत है। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी जारी कर दी है। आज हम उसको लेकर ही डिस्कशन करेंगे। इस वैकेंसी का वेट आप लोगों को बहुत समय से था। आपको ये मौका चूकना नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब जाके वैकेंसी आई है। और अगर आपने ये मौका खो दिया तो ये वैकेंसी 2-3 साल या 4 साल भी ले सकती है। तो अब आपको जी जान से जुट जाना है। उसके लिए अब आपको कुछ सेलेक्टेड बुक ही पढ़नी है। सारगर्भित सामग्री पढ़ोगे तभी सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। ऑथेंटिक बुक के पीछे पढ़ोगे तो पीछे ही रह जाओगे। आपको सिलेक्शन चाहिए तो 2-3 बुक चूज कर लो। कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के नोट्स चूज कर लो और उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। विरासत में किसी को आसमान नहीं मिलता। विरासत में किसी को आसमान नहीं मिलता। अपनी उड़ान खुद ही तय करनी पड़ती है। इसलिए अब आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि उन 6000 वैकेंसी में से एक पोस्ट आपकी हो। और ये तभी होगा जब आप जी जान से मेहनत करोगे, व्यवस्थित टाइम टेबल बनाओगे। किसी भी वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने को व्यवस्थित टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, यूँ नहीं कि अपन बहुत सारी बुक्स भंडार भर लें ला के। कुछ सेलेक्टेड बुक्स जो आपको लग रहा है हाँ इनसे सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, वही बुक आप बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। तभी अपन कह सकते हैं कि अपन उस स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं। शादियों का सीज़न है, शादियां तो आती रहेगी जाती रहेगी, हर साल आती है। आप डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, शादियों में जाना या अपने टाइम टेबल को फॉलो करना। इसलिए आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, अपना टाइम वेस्ट करना या अपने टाइम को यूज़ करना। कुछ लोग परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं थी। परिस्थितियाँ कभी किसी के अनुकूल नहीं होती है। मेरे अनुकूल भी नहीं थी। जब मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ तब मेरे पास 10 महीने की छोटी बच्ची थी। उसके रहते हुए, उसको संभालते हुए, घर को संभालते हुए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड ग्रेड निकाला। कुछ कारण से मुझे उस टाइम पोस्टिंग नहीं मिल पाई। सेकंड टाइम वापस मैंने सेकंड ग्रेड निकाला, फिर फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुई, RS प्री भी फाइट किया। तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। परिस्थितियाँ कभी हमें हमारे अनुकूल होने नहीं देती, लेकिन खुद को बनाना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है और ये आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए अब आपको चूज़ करना है 2-3 सेलेक्टेड बुक्स, आपकी कोचिंग के नोट्स। विश्वास करना पड़ेगा, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करना पड़ेगा खुद पर कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ या सकती हूँ। यह आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद के अंदर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बार बार रिवाइज करो। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो। वीक में जो आप पढ़ चुके हो उसको वीक में संडे या सैटरडे डिसाइड कर लो कि जो मैं पीछे पढ़ चुका हूँ उसको अब मुझे रिवाइज करना है। समुद्र में गोता लगाने वाले गोता लगाते ही रह जाते हैं। अगर आप बहुत सारी बुक्स लेके पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन पक्का कराना है तो आपको सारगर्भित सामग्री पढ़नी पड़ेगी, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। 1 घंटा ये सोचकर ज़्यादा पढ़ो कि मेरा कॉम्पिटिटर 1 घंटा मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि मुझे उस 1 घंटे से 1 घंटा जो उसने पढ़ा उससे 2 घंटे मुझे ज़्यादा पढ़ना है।
यह आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कितना पढ़ना है और किस लेवल पे स्टैंड करना है। धन्यवाद दोस्तों।